अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अडोबे इलस्ट्रेटर। अडोबे इलस्ट्रेटर की कल की हमने क्लास में देखा था टाइप टूल, उसका आज जो है वो पार्ट टू यानी बाकी जो हिस्सा जो जो रहता था टाइप टूल की जो टाइप्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको टाइप टूल की समझ आ गई होगी, कल उसको कैसे यूज़ करते हैं बहुत ईजी है। लेकिन उसमें जो फ़ॉन्ट और टाइपोग्राफी आपने यूज़ करनी है वो आप अपने क्रिएटिव माइंड से यूज़ कर सकते हैं। ले अगर आपकी जो माइंड है वो क्रिएटिव है और टाइपोग्राफी आप अच्छे से समझते हैं और फ़ॉन्ट कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है वो आपको समझ आती है, तो आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं। ठीक है, टाइप टेक्स्ट टूल या टाइप टूल को यूज़ करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस पे आपने जो अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है या फ़ॉन्ट जो यूज़ करना है, कहाँ पे कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ बोल्ड होगा या कौन सा लाइट होगा और कैसे इंस्टॉल करना है, वो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। अभी तक अगर आपने पिछली क्लास पार्ट वन इसका नहीं देखा तो उसको लाजमी डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके देखें। आज की जो हमारी क्लास है वो नेक्स्ट टाइप टूल के जो टाइप्स हैं वो हम उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आर्टबोर्ड अगेन लिया है। ठीक है, ये हमने टाइप टूल जो वो कल डिस्कस किया था, इसको सिंपल आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपने चीज़ राइट करनी है और क्या इसमें सेटिंग्स है सारी, ये करेक्टर में जाके मैंने आपको बताया था। अगर आपकी यहाँ से नहीं शो हो रहा तो विंडो पे जाके यहाँ नीचे टाइप के शो होगा, उस पर आप करेक्ट क्लिक करके उसको इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है जो टाइप्स की टेक्स्ट टूल जो है वो इसकी टाइप्स हैं। एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन पाथ टूल, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एरिया टाइप टूल। अब एरिया टाइप टूल क्या है, इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूँ। ये होता है कि अगर आपका कोई एरिया या स्पेसिफिक प्लेस है, आपने उसी में टाइप करना है या उसी में टेक्स्ट को लिखना है, तो इसके लिए आप ये यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक शेप ड्रा करता हूँ। कोई भी शेप हम ले लेते हैं, जैसे मैं ये ओवल लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक शेप ड्रा की है, इसको मैं ये कर लेता हूँ, सिर्फ मैं बॉर्डर ले लेता हूँ। इसमें मैंने अगर इसी के अंदर आपने टाइप करना है तो आप टेक्स्ट टूल से नहीं एरिया टाइप टूल से करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और आपका सॉरी जो भी आपने टाइप करना है, जो आपने शेप बनाई है ना, उस पर एक दफ़ा क्लिक करना है तो आपका ये इनेबल हो जाएगा। ये जो डमी जो टेक्स्ट है लोरियम इप्सम वाला वो मैंने आपको बताया था, ये वो वाला है। आप इसमें अब अपना कोई भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। दिस इज़ अ शेप एंड दिस, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। एक चीज़ और है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये वाली जो साइड है ना, एंडिंग पॉइंट जो है लाइंस का, ये आप देख सकते हैं बहुत रफ सा लग रहा है। इसको आप पैराग्राफ की सेटिंग्स में भी ठीक कर सकते हैं, जो मैंने कल आपको करेक्टर में बताया था कि पैराग्राफ जो होते हैं उसमें से भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऐसे रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, पैराग्राफ से आप इसको जस्टिफाई कर लें तो ये दोनों साइडों से इक्वल हो जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा और ये बेनिफिट भी रहेगा आपका, अगर कोई इस तरह की डिज़ाइनिंग आप करना चाहते हैं तो। लेकिन जो आपने शेप ड्रा की थी वो रिमूव हो जाएगी, सिर्फ आपका जो टेक्स्ट है वो उस शेप के अंदर आ जाएगा। यही एरिया टाइप टूल का बेनिफिट है और यही इसका फ़ायदा नुकसान सारा कुछ। ठीक है, ये बस ये अपनी चीज़ देखनी है, ये जो दोनों लाइनें जस्टिफाई कर लेनी है। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आपकी यही शेप रहेगी। अगर आप शेप को बड़ा छोटा भी करना चाहते हैं तो वो भी कोई मसला नहीं, लेकिन आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रेच और मर्ज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टाइप ऑन अ पाथ टूल। अब पाथ टाइप ऑन अ पाथ टूल क्या है, ये तो था कि आपने शेप के अंदर अगर कुछ लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, वो एरिया टाइप टूल। नेक्स्ट जो है टाइप ऑन अ पाथ टूल। टाइप ऑन अ पाथ टूल ये है कि कोई शेप आपने ड्रा की है उसके ऊपर लिखना है, यानी जो शेप की लाइंस होती हैं वो आपने ड्रा की हैं और उसके ऊपर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं पेन टूल लेता हूँ, इधर से मैं कोई चीज़ ड्रा करता हूँ। ठीक है, जैसे ये मैंने ड्रा किया। ठीक है, ये वाली चीज़ ये मैंने ड्रा किया है। अब आप इसके ऊपर अगर लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। ये जो शेप बनाई है मैं इसको सिर्फ बॉर्डर कर लेता हूँ। उसके लिए आप यूज़ करेंगे टाइप ऑन अ पाथ टूल। अब ये वाली जो पाथ है इसके आप टिक करेंगे। जो मैंने शेप टिक जो भी बनाया है उसके ऊपर ये आपके पास डमी जो है वो टेक्स्ट जो वो लिखा आ गया। आप अपना भी लिख सकते हैं। लर्न, ये वाली चीज़। ठीक है, इसकी एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करता हूँ, सॉरी पेन टूल। ठीक है,
ये मैंने एक लाइन ड्रा किया है, इसका मैं बॉर्डर लेता हूँ अकेला ओनली, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइप ऑन अ पाथ टूल यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये आ गया अडोब लर्न विद समीर। अब यहाँ पे आपके पास एक चीज़ आती है जो कि आप देख सकते हैं कि ये वाले जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये थोड़ा सा एक्सपेंड है, थोड़ा सा खुला कह सकते हैं। ये वाला जो है इसका आप देख सकते हैं ये हमारा टेक्स्ट का जो है एंकर पॉइंट्स, या जिसको कह सकते हैं कि आप ये हमारे टेक्स्ट को स्ट्रेच करने के लिए जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये वाले, एक ये एंकर मीडियम है, ठीक है। इधर से आप उठा के इसको आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। ये मेरा टेक्स्ट इसलिए इतना एक्सपेंड हुआ है क्योंकि हमने कल जो सेटिंग या कल जो हमने स्टडी डिस्कस किया था उसमें हमने थोड़ी सी सेटिंग इसको ज़्यादा रखी थी, जिसमें हमने लाइन स्पेसिंग या उसके जो कहते हैं फ़ॉन्ट के दरमियान की स्पेसिंग है उसको कम ज़्यादा करने के लिए रखा था। अब ये वाले जो हमारे पास एंकर पॉइंट, जब मैं इस पे आता हूँ तो आपको देख सकते हैं मेरे कर्सर या एरो के साथ एक छोटा सा और एरो बना गया, वो लेफ्ट की तरफ है। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये राइट की तरफ आएगा, ठीक है। अगर आप इसको कम करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे होते हैं कि आपकी रेंज बताते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टेक्स्ट है। क्लोज करना, जैसे ब्रैकेट्स में आप मैथमेटिक्स का कोई काम या कुछ भी करते हैं, और ये जो सेंटर वाला है इससे आप पकड़ के इसको आगे पीछे नीचे की तरफ भी मूव करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऊपर की तरफ लिखना है, जो आपकी शेप है उसके उलट साइड पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई सर्कल शेप है, इसका मैं फिल रिमूव कर देता हूँ और ये ओनली रखता हूँ। इस पर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपका पास सारा लिखा आ जाएगा। अब आप इस पे कुछ भी अगर लिखना चाहते हैं, इस पे आप बैच भी बना सकते हैं, जो हमारे स्कूल या कॉलेजेस वगैरह के बैचेस होते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैं अपना ही लिखता हूँ। अब यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, लर्न विद समीर, अब ये मैंने लिखा है तो ये मेरी सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग आ रही हैं, ठीक है। आपने डायरेक्ट सिलेक्शन जो है वो सिलेक्ट करना है, और ये वाले जो पॉइंट्स आ रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये वाले जो है, यानी जहाँ से रेंज उसकी ख़त्म या जहाँ से उसकी कम हो रही है उसको आपने थोड़ा सा सेट कर लेना है, ठीक है, ऐसे घुमा के या जैसे भी। यानी ये वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको सही कर लेना है, जो आपका एंडिंग पॉइंट है उसको ठीक करके आप इसको ईजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये आपका मिड है जहाँ से आप पकड़ के इसको आगे पीछे मूव करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ होगा और वो शेप आपकी बिल्कुल नहीं नज़र आएगी, बिल्कुल नहीं शो होगी, ठीक है। ये आप इसको इस तरह जब भी सर्कल पे या किसी शेप लाइन पे करना चाहें तो ये जो एंकर पॉइंट्स आपको साथ आते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ, ये एंडिंग है और ये स्टार्टिंग है, इसको रेंज में रखना है। और ये सेंटर पॉइंट इधर से आप उठा के इसको कहीं पे भी मूव, नीचे ऊपर पीछे अंदर वाली साइड पे भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप, वर्टिकल टाइप टूल। अब वर्टिकली अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा है, ठीक है। अब ये इस तरह आएगा। अब वर्टिकल टाइप टूल आप एक शेप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपने वर्टिकली लिखना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी आपको क्लाइंट की डिमांड मिले। ये बहुत ईजी है, लेकिन ज़्यादातर यूज होने वाला टाइप ऑन पाथ टूल एंड एरिया टाइप टूल। उसके बाद वर्टिकल एरिया टाइप टूल। अब एरिया के अंदर है कि आपने वर्टिकल कैसे लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं फिर से एक शेप बनाता हूँ। अब इसमें आपने अगर वर्टिकली लिखना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वर्टिकल एरिया टाइप टूल, तो ये आपका वर्टिकली हो जाएगा। एरिया के अंदर रह के जो आप लिखेंगे उसको हम एरिया टाइप टूल कहेंगे, ठीक है। इसकी भी सारी वही सेटिंग है जो करैक्टर में आपने इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग जो वो कम कर देनी है, तो ये आपका सारा कुछ बेहतर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। अगर आपने कोई पाथ बनाई है वर्टिकली आप उस पर भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, सिर्फ आप इसको यूज़ करें टाइप ऑन अ पाथ टूल, एरिया टाइप टूल, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कलरिंग अगर आपने करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, बहुत ईजी है, ठीक है, ये सिंपल सा बेसिक सा काम है। आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी वन डिजिट या एक अल्फ़ाबेट या एक पूरे नाम को कलर करना है या उस पे कोई अपना डिज़ाइन करना है तो आप उसी को सिलेक्ट करें। अगर आपने सारे को, यानी ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है उसको करना है तो आप उसी को करें। करने के बाद ये आपके पास कलर आ जाएंगे। सॉरी, यहाँ से आप कोई भी कलर उसको असाइन कर सकते हैं, वो आपका टेक्स्ट पे कलर आ जाएगा। इफ़ किसी ऐसे केस में अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को कलर करना है तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे,
और उसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, ये केस वो है जब आपने किसी स्पेसिफिक वैल्यू को कलर करना है। ठीक है, ये कलर करने का बहुत सिंपल मेथड है। और अगर आप इसमें कोई और चीज़ें भी करना चाहते हैं, जब इन हम कलर ग्रेडिंग वाली लेक्चर पे आएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आज सिर्फ मैं बस ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट पे आप कलरिंग कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ग्रेडियंट भी इस पे हो सकता है, लेकिन इसकी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जब ग्रेडियंट का लेक्चर आएगा। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और ये बहुत सिंपल है, लेकिन टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल जो है वो डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा होता है। छोटी सी गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती है, और एक छोटा सा फ़ॉन्ट जो है वो आपके डिज़ाइन को चार चांद लगा सकते हैं, जिससे आपका क्लाइंट बहुत हैप्पी होगा और आपको अच्छी खासी टिप और अच्छी खासी पेमेंट मिल सकती है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट लेक्चर में।